नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुरंजन सिंह। आज आपको मैं जीनियस स्कोर के एचएमएस मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कैसे आप जीनियस स्कोर को की हेल्प से अपने बिजनेस को जो है कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। चाहे वो पेशेंट का डेटा हो, चाहे आपका अकाउंटिंग हो, ठीक है, डॉक्टर का जो है कि डॉक्टर अकाउंटिंग हो, ठीक है, किसी सेंटर अकाउंटिंग हो, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मॉड्यूल्स है। तो जो कोर मॉड्यूल्स हैं हॉस्पिटल के, हम उस पर बात करेंगे। कोर मॉड्यूल में जैसे हम बात करें ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, लैब हो गया, फार्मेसी हो गया और अल्ट्रासाउंड हो गया। आज हम इतनों का डेमो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का जब से सबसे प्राइमरी मॉड्यूल होता है वो होता है ओपीडी, ठीक है। तो ओपीडी के अंदर इस मॉड्यूल में क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर, जैसे ओपीडी रजिस्ट्रेशन है, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है, ओपीडी ऑर्डर है, ओपीडी बिलिंग नाउ है और ओपीडी बिल है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट आएगा, बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है कि हम लोग पेशेंट का जो बेसिक डिटेल होता है, नाम, एज, ठीक है, किस डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उनका एक रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्टर को करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, ठीक है, जैसे नाम है। अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट पहले से सॉफ्ट आया हुआ है तो हम लोग जो है यहाँ से जो है कि उसको उठा उसका रजिस्ट्रेशन को पिक कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा जैसे मैंने पिक कर लिया है तो मैं टैप कर दूंगा तो नाम आ गया यहाँ पे, बाकी इसकी डिटेल, इसका एड्रेस, ये सब ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। इसके बाद अब इसको किसे दिखाना है, आप यहाँ डिपार्टमेंट सर्च कीजिए, आपको कहाँ दिखाना है। जैसे मैंने कहा मेडिसिन में दिखाना है, जो भी डॉक्टर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, उनका कौन सा टैरिफ अप्लाई करना है, नॉर्मल, इमरजेंसी, प्राइवेट, मतलब अलग अलग होता है। रात में डॉक्टर आएगा ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेगा, रूटीन टाइम में आएगा तो कम करता है। तो आप अलग अलग रेट जो है डॉक्टर का यहाँ पे बना सकते। जैसे मैंने नॉर्मल लिया तो यहाँ 400 आ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आप लेना चाहते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, कभी कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, इसके लिए हॉस्पिटल्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ 50 रुपीज़, ये वन टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर पेशेंट को आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट लीजिए, रिसीव अमाउंट में जाइए, कैश में, कार्ड में, क्रेडिट में, जिसमें भी लेना है आपको, ठीक, कैश में, कार्ड में, या फिर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, सारे मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करके अगर आप इसको क्रेडिट पे करते हैं तो उसका आप रीज़न मार्क करेंगे कि आप इसको क्रेडिट पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। जैसे हम सेव करते हैं तो इस तरह से हमें लिस्टिंग डेली की मिलती जाती है। हम आज का लिस्ट देख सकते हैं कि आज मेरा पेशेंट कितना आया है। आप यहाँ पे डेट चेंज करके मुझे 1 तारीख से देखना है तो मैं 1 तारीख से देख लूँगा, ठीक है। मुझे ये रिकॉर्ड्स कि आज मेरा कितना ओपीडी हुआ पेशेंट वाइज मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ से CSV डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकता हूँ। ये सारी फैसिलिटी इनका अवेलेबल है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो भी आपका पेमेंट हुआ है, आप उस पेमेंट के लिए पेशेंट को एक रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये पेशेंट लिस्ट है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट रिसिप्ट का। तो जैसे ही आप पेशेंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जो A5 पे कंफर्टेबली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको A4 पूरा कंप्लीट नहीं लगाना है। तो इस तरह से डिज़ाइन है कि आप A5 का अगर आपका स्लिप है तो आपका जो है ये रिपोर्ट उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये स्लिप आप जो है पेशेंट को निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई डॉक्टर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, डॉक्टर अपनी आईडी से लॉगिन होंगे, अपने चैम्बर में वो इस स्क्रीन ओपन होगा और जिन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा सर्च ओपीडी में वो सारे पेशेंट दिखते रहेंगे, और डॉक्टर जो है कि पेशेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है, उनको जो भी करना है, कंप्लेन है, हिस्ट्री है, डायग्नोसिस है, जो कुछ वो टाइप करना चाहते हैं, कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ से जो है कि मेडिसिन डिटेल मेडिसिन कर सकते हैं, टेम्पलेट रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस जो है कि कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो वहाँ पे आप वो केसेस या आप रिसेप्शन जैसे ही अटैच करेगा तो ये चीज़ें वहाँ पे नीचे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ताकि जिससे डॉक्टर जो है प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कर सके कि इस पेशेंट को प्रीवियस अगर पहले कोई डिसीज़ था तो क्या था, उसके बेसिस पे वो आगे का ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। तो ये डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो जैसे ही यहाँ से डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होगा तो सारा जो टेस्ट होगा, सारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पॉपअप हो जाता है रिसेप्शन को। फिर रिसेप्शन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है तो उसके हिसाब से पेशेंट की बिलिंग करता है, ठीक है।
तो ये काम जो है करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल दिया गया है वो उसका नाम है ओपीडी ऑर्डर। अब ओपीडी के लिए ऑर्डर मतलब कि क्या क्या चीज़ें उनको ऑर्डर किया गया है, उस मतलब उसी का जिसका ऑर्डर होगा उसी का बिल होगा। तो डॉक्टर ने जो चीज़ें ऑर्डर किया, जैसे इसका उन्होंने कहा सीबीसी करा दीजिए, इनका एलएफटी करा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये स्क्रीन शो करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और था कि अगर जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है, ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया है कि जैसे इनका चीफ कंप्लेन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, लैब टेस्ट क्या है, मेडिसिन्स क्या है, और कुछ रिकमेंडेशन होगा तो, और किस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है उनका सिग्नेचर। तो बहुत ही प्रोफेशनली जो है आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट का, ठीक है, तो रिसेप्शन को वो चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आप देख रहे हैं, डॉक्टर ने जो जो प्रिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे आप इसको चेक करते जाएंगे ये बुकड होता चला जाएगा, ठीक है। इसका स्टेटस बुकड है, तो इसका मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें लग चुकी हैं, ठीक है। और एक चीज़ को आप दोबारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से फिर वो हट जाता है। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये ओपीडी डैशबोर्ड है। इसके अंदर जो है कि आप पेशेंट का कंप्लीट क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे उसकी यूएचआईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, कौन से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ का एड्रेस है। ये पेशेंट का डेमोग्राफी डिटेल हो गया जिसमें आप जान सकते हैं कि पेशेंट कौन है, ठीक है। नीचे सारा डिटेल दिया गया है कि पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है। ओपीडी हुआ था 400 का, उसको एक्सरे हुआ है, कुछ लेबोरेटरी के टेस्ट हुए हैं, ठीक है, कुछ फार्मेसी की मेडिसिन लगी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक सिंगल डैशबोर्ड पे किसी पेशेंट का कभी भी देख सकते हैं। तो आप कभी भी इस पेशेंट के डैशबोर्ड पे आ जाइए तो पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट हुआ था सारा ये स्क्रीन पे सारा कुछ आपको ब्रीफ हो जाएगा। और इस स्क्रीन से ही आप सब कुछ कर, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ टेस्ट किया है, आपको पेमेंट लेना है तो मेक रिसिप्ट का ऑप्शन यहीं पे है। फार्मेसी में क्या ट्रीटमेंट हुआ है वो देखना है तो फार्मेसी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए जो जो ट्रीटमेंट है उसका बिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट अगर आप बिल पे करना चाहते हैं तो कैसे डिस्काउंट करना, आप ग्रुप वाइज करना चाहते हैं, ग्रुप वाइज का मतलब होता है डिपार्टमेंट वाइज, आप लैब पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर पूरे बिल पे देना चाहते हैं, तो उसका भी मॉड्यूल आपको यहाँ पे आप दिख रहा है। जैसे 4500 है तो ये ऑल बिल पे करना है या डिपार्टमेंट वाइज करना है। डिपार्टमेंट वाइज करना है तो कौन से डिपार्टमेंट पे करना है, एक्सरे पे करना है, लेबोरेटरी पे करना है, रेडियोलॉजी पे करना है, फार्मेसी पे करना है, या एकोमोडेशन चार्जेस। एकोमोडेशन चार्जेस जैसे जो भी मतलब कि ये आपका अभी यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन है तो वो एकोमोडेशन चार्ज है। डिस्काउंट कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, आप उसका रीजन भी डाल सकते हैं और उनको मार्क भी कर सकते हैं, और इसको अप्रूव किसने किया है आप उसको भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। कल को कोई क्वेरी होता है कि किसने डिस्काउंट कर दिया, इतना क्यों कर दिया, तो उसका आपको आंसर मिल सके, ठीक है। इसके बाद आप बिलिंग की डिटेल देखिए, कितना क्लियर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि बिलिंग अमाउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, नेट अमाउंट कितना है, एडवांस पेशेंट ने पहले कितना जमा किया है, पेड अमाउंट क्या है, पेबल क्या है, ठीक है, फार्मेसी में क्या अमाउंट हुआ है, ठीक है। सारा एक सिंगल स्क्रीन पे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल स्क्रीन में सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप करते हैं, जैसे इस बिल को आप क्लोज करते हैं तो एक बहुत ही प्रोफेशनल बिल निकल के आ जाता है जिसपे पूरा बाइफर्केशन होता है कि आपका कैसे कैसे इतना बिल बना है, ठीक है। जैसे एकोमोडेशन चार्ज पे क्या है, मतलब ग्रुप वाइज क्या है, ग्रुप के अंदर क्या है, ठीक है, आपका मतलब टोटल आपका बिलिंग कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ, नेट कितना हुआ, और आपने जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है, कितने बजे किया है, ठीक है, सारा रिसिप्ट नंबर क्या है, सारा कुछ डिटेल जो है आपको एक बहुत ही क्लियर जो है इनवाइस में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आईपीडी की। तो आईपीडी में सबसे पहले कोई पेशेंट एडमिट होने के लिए आता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा रूम स्टेटस क्या है, क्या हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो एक सिंगल स्क्रीन से आपके पास जितने भी बेड अवेलेबल हैं, जितना भी आपके पास ऑक्यूपेंसी है, वो सारा स्टेटस आपको रूम स्टेटस में दिखता रहता है। और रूम स्टेटस के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है या आप ऑक्यूपाइड देख लें, ठीक है, आपके पास ऑक्यूपाई कितना है, आपके पास वैकेंट कितना है, तो अभी सब खाली पड़ा हुआ है, या आप दोनों देखना चाहते हैं तो ऑल पे आप सेलेक्ट कीजिए तो आपको सारा स्टेटस। अब जैसे मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है तो मैं पेशेंट का एडमिशन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आईपीडी रजिस्ट्रेशन का,
ठीक। आईपीडी रजिस्ट्रेशन में भी सेम जैसे मैंने ओपीडी किया उसी तरह से हम पेशेंट को सबसे पहले आईपीडी में रजिस्टर करते हैं। ठीक है, आईपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट का डिटेल, अगर पेशेंट का ओपीडी हो गया है तो आप आईपीडी के लिए आप सीधा उसको पिक कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट है वो यहाँ पे, आप किसी को भी एक क्लिक कर लीजिए। ठीक है, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बस हमको ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से डॉक्टर के अंदर इसको एडमिट करना है। ठीक है, और जो एडमिट करेंगे डॉक्टर का, उनका कौन सा फीस अप्लाई करना है, नॉर्मल, प्राइवेट, इमरजेंसी, जो भी है। ठीक है, इसके बाद हमको कहाँ पे एडमिट करना है, मान लीजिए जनरल वार्ड में एडमिट करना है या फिर मुझे किस बेड पे एडमिट करना है। ठीक है, और हमारा जो चार्ज रहेगा उस टैरिफ के अकॉर्डिंग से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं पेशेंट रजिस्टर करता हूँ तो मैं पेशेंट को एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसमें सारा कंप्लीट डिटेल रहेगा कि पेशेंट का क्या डिटेल है, आईपीडी नंबर क्या है, कौन से डॉक्टर के अंदर में है, उनका अटेंडेंट का सिग्नेचर, सारा कुछ का एक आपको फेस शीट मिल जाएगा जो आपको सिग्नेचर करना होता है, जिसमें सारा कुछ ब्रीफ किया जाता है कि पेशेंट का एडमिशन क्यों किया गया। ठीक है, जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है तो नर्सिंग की कोई एक्टिविटी होगी तो नर्सिंग पहले पेशेंट को सर्च करेगी किस पेशेंट के लिए करना है। ठीक है, तो अब जैसे आईपीडी के पेशेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, अब मैं पेशेंट को पिक करूँगा तो उसका जो भी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन, जैसे कोई पेशेंट आया उसको कुछ मेडिसिन देना है तो यहीं से उसको जो है कि इसी सिंगल स्क्रीन पे वो जो मेडिसिन उसको लेना है, सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है। वो कुछ भी मेडिसिन लगा, जो भी मेडिसिन लगेगा उस मेडिसिन को सिलेक्ट करिए, क्वान्टिटी सिलेक्ट करिए, ऐड कर दीजिए। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई मेडिसिन लगानी है, मैंने यहाँ सर्च किया, सारी मेडिसिन आ गई, मैंने कहा बीटाडीन 10%। ठीक है, मुझे एक चाहिए। ठीक है, बीटाडीन 10%, क्वांटिटी मुझे एक चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, ये देखिए नीचे ऐड हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐड की, बीटाडीन 10% मैंने ऐड किया था तो यहाँ पे ऐड हो गया। नॉट सेल का मतलब ये होता है अभी केवल डिमांड की गई है, जब तक फार्मेसी इसको इनको प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक ये सेल या उसका बिल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद जब तक नॉट सेल रहेगा क्वांटिटी जो है स्टॉक से कम भी नहीं होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि इन्वेस्टिगेशन है, कोई टेस्ट वगैरह है, जैसे एक्सरे टेस्ट है। ठीक है, एक्सरे, कोई सर्विस है, कोई पैथोलॉजी टेस्ट है, रेडियोलॉजी टेस्ट है, सर्विस है। पैथोलॉजी सर्विस का मतलब जैसे किसी का ड्रेसिंग है, किसी का जो है कि मान लीजिए ऑक्सीजन चार्ज लगा है, नेबुलाइजेशन हुआ है, तो जो सर्विसेज हो रही हैं वो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो पेशेंट के बिल में वो ऐड होता रहेगा। ठीक है, पेशेंट का एक जैसे मतलब सिंपल डाइट इन्फॉर्मेशन, जैसे ये डाइटिशियन नॉर्मली फिल करती हैं, लेकिन जैसे नर्स भी है कि पेशेंट ने कब खाना खाया, कितने बजे खाना खाया, क्या खाया उसने, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है। ये स्क्रीन मेंटेन होने के बाद डॉक्टर इसको देख करके आइडिया लगा लेगा कि पेशेंट का मतलब क्या डाइट क्या रही है। ठीक है, इसके बाद वाइटल्स हैं, टाइम टाइम पर जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसका वाइटल इन्फॉर्मेशन जो होता है, वाइटल का इन्फॉर्मेशन हमको मेंटेन करना पड़ता है। पेशेंट की एक्टिविटी, पेशेंट ने वॉक कब किया, पेशेंट ने जो भी एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, जो भी सजेस्ट किए जाते हैं उसको कब कब कराया गया है, वो सारी जो डिटेल्स है वो नर्सिंग इस स्क्रीन पे मेंटेन कर। इसको बताने का पर्पज़ ये है कि नर्सिंग का जो एक्टिविटीज़ होता है आप वो इस मॉड्यूल से प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन ओपन होके आया है, जैसे ही आप कोई पेशेंट एडमिट करते हैं तो जो आपके यहाँ मैंडेटरी चार्जेस है, जैसे रूम चार्जेस हो गया, एमआरडी चार्जेस। एमआरडी चार्जेस का मतलब जो फाइल मेंटेन होती है उसका जो चार्जेस होता है, नर्सिंग केयर और जो जिस डॉक्टर के अंडर में एडमिट होता है, ये चार्ज ऑटोमेटिक जो है वो पेशेंट के बिल में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता जा रहा है आप उस हिसाब से बिल बनाते जाइए। जैसे ये देखिए एक कंप्लीट बिल मैंने बना रखा है कि आपका ये जैसे ही आप एडमिट होते हैं तो रूम चार्ज, एमआरडी चार्ज, नर्सिंग केयर जो भी लगना होता है वो लग गया। इसके बाद आप ड्रेसिंग चार्ज हो गया, ठीक है, एक्सरे चार्जेस हो गया, लेबोरेटरी चार्जेस हो गया, कुछ प्रोसीड्यूर चार्जेस हैं, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन्स लगा हुआ है, एम्बुलेंस चार्ज, मतलब जो पेशेंट का बिल है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे इसका बिल क्या है, बिल अमाउंट क्या है, डिस्काउंट अमाउंट क्या है। मतलब जैसे मैंने ओपीडी में आपको एक्सप्लेन किया कि पेशेंट का सारा कुछ आप एक सिंगल स्क्रीन, सिंगल डैशबोर्ड पे देख सकते हैं बिलिंग क्या हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है कि क्या कहते हैं, कुछ रिमार्क, जैसे मान लीजिए आप एडमिन हैं, आप बाहर हैं, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस है, आप बाहर से कोई भी रिमार्क इस पेशेंट के रिगार्डिंग डाल देंगे तो आपको शो हो जाएगा। मैं ये करके दिखा देता हूँ, एक अच्छा फीचर है। जैसे आपने कहा कि इसमें पेमेंट लेना है, जैसे 10,000 ले, आपसे एक बात हुआ,
आपने कहा कि इस पेशेंट का 10,000 लेना है, ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया 10,000, ठीक है, और ऐड रिमार्क कर दिया। तो जो भी पेशेंट का इस पेशेंट की स्क्रीन पर देखिए येलो कलर में ये पॉपअप होने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर कुछ रिमार्क देना चाहते हैं, कोई एडमिन देना चाहता है रिसेप्शनिस्ट को, तो यहाँ से दे सकता है, जो पेशेंट को पता नहीं चलेगा, वो आपका इंटरनल कन्वर्सेशन होगा। कोई पेशेंट जब एडमिट होता है तो पहले एडवांस लिया जाता है, तो यहाँ एडवांस की भी फैसिलिटी आप क्लिक करके एडवांस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बिल अभी लॉक हो रखा है। कोई रिसिप्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, फार्मेसी का देखना चाहते हैं कि फार्मेसी में क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपीडी के केस में। उसके बाद डिपार्टमेंट चेंज करना, कोई पेशेंट एडमिट हुआ, किसी डिपार्टमेंट में एडमिट हो, उसका डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है और कौन से डॉक्टर को लेना है, और चेंज डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रूम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट इमरजेंसी में आईसीयू में आया, अब उसको दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो हम यहाँ एक बार ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ से रूम चेंज का है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आप किस वार्ड में जाना चाहते हैं, कौन से रूम में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्या उसका चार्ज रहेगा, वो बता करके आप रूम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो है कि सारा कुछ, अगर आपको लगता है कि सारा काम इसका हो चुका है, तो आप इस बिल को क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है। बिल को क्लोज़ करने के बाद आप इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्चार्ज का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक चीज़ें जो आईपीडी के लिए होता है, एडमिशन हो गया, उसका नर्सिंग का हो गया, रूम का स्टेटस हो गया, उसके बाद जो है आपका पेशेंट का जो बिलिंग हो गया। मैं आपको एक बिल फॉर्मेट दिखाता हूँ जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। एक कंप्लीट बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोफेशनल बिल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट बिल आपको मिला है, ठीक है, ठीक है। आप इसमें डेट वाइज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं, पेशेंट का डिटेल है, ठीक है, जो जो भी है। उसके बाद आपका नीचे आपका टोटल क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा कंप्लीट बिल, ठीक है। रूम चार्ज, बेड चार्ज, आपका टोटल कितना हुआ, 8,150 रुपये। नेट अमाउंट इतना है, अभी सारा बैलेंस है, नहीं तो जो पेड होता है तो रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो ये है ओपीडी और आईपीडी की बात। अब जैसे इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपने बिलिंग किया है, ठीक है, वो करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ लैब चार्ज लगाए थे, ठीक है, तो वो लैब चार्ज आपको जैसे लैब के अंदर आप ऑटोमेटिक, जैसे ये स्क्रीन देख रहे हैं आप, तो इसमें अलग अलग कलर अलग अलग स्टेटस को शो करता है। जैसे येलो का मतलब है नॉट कलेक्टेड, मतलब अभी सैंपल ही नहीं पहुंचा है अभी तक। नॉट फिल का मतलब है सैंपल तो आ गया है लेकिन रिजल्ट नहीं डाला गया है। इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है या वेरीफाई है, ये अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग, वो सैंपल का क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट एंट्री है, तो टेक्नीशियन जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद रेडियोलॉजी का अगर आपको बिलिंग करना है, ठीक है, तो जो भी टेस्ट यहाँ पे रेडियोलॉजी मॉड्यूल में गए हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा रेडियोलॉजी मॉड्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे पहले असाइन करना पड़ता है मॉडलिटी में कि कौन से डॉक्टर किस पेशेंट का रिपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद इस तरह से कुछ स्क्रीन ओपन होकर के आ जाता है, और आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स है, जो भी आपके टेस्ट हैं उसके रिलेटेड जो आपने टेम्पलेट पहले से सेटअप कर रखे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके आप रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ अलग से टाइप करना है तो आप टाइप के, ये वर्ड जैसा है, जैसे आप वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, आपका टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसमें एडिटिंग करके लास्ट में इसको वेरीफाई कीजिए और सेव कीजिए। तो इससे आप अपना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे का जो भी रिपोर्टिंग होता है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये आपका रिपोर्ट होगी। इसके बाद आता है फार्मेसी का, ठीक है। फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्लिनिक भी है तब भी आप फार्मेसी रख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मेसी के लिए पूरा प्रॉपर मॉड्यूल है कि फार्मेसी का। ऑल सेल्स का मतलब होता है, ऑल सेल्स क्यों रखा है, सेल्स क्यों नहीं रखा। सेल्स में क्या होता है कि आप केवल सेल कर रहे हैं, ठीक है। ऑल मतलब एक जो पेशेंट आ रहा है उसको मेडिसिन देने चला था। इसमें हर तरह का से ओपीडी का पेशेंट का भी आप इसी स्क्रीन से मैनेज करेंगे, आईपीडी का भी इसी स्क्रीन से मैनेज करेंगे, और कोई डायरेक्ट पेशेंट आता है तो भी आप यहाँ पे स्क्रीन करेंगे। अभी मैं कोई पेशेंट सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई ओपीडी का पेशेंट लेता हूँ, मैंने पेशेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आप इंडेंट, जो इंडेंट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल करेगा वो यहाँ पे देखिए जो नॉट सेल स्टेटस दिख रहा था, अब आप यहाँ मेडिसिन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आइटम बैच क्वान्टिटी। यहाँ पे मैसेज है कि ये मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अल्टरनेटिव अगर फार्मेसी में कुछ भी मेडिसिन है तो वो यहाँ पे सेम सॉल्ट का पेशेंट को दिया जा सकता है। जैसे फार्मेसी में मैंने सेलेक्ट किया मेडिसिन जो भी चाहिए, जो इंडेंट किया उसका जो भी करस्पॉन्डेंस सॉल्ट होगा पेशेंट यहाँ से बिल बना करके उनको दिया जा सकता है। जैसे ये बिल बन गया, इसी तरीके से कोई दूसरी मेडिसिन हमने निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ से क्वांटिटी ली, और इसको ये आइटम मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं कोई दूसरा आइटम ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ से ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेट आ जाता है, कितने का है, 26 का है। इसके बाद जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमको एक फार्मेसी का बिल जनरेट होके आ जाता है, ठीक। तो ये था मतलब कंप्लीट। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ओपीडी आप कैसे कि पहले पेशेंट आएगा, उसके बाद डॉक्टर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकता है, या फिर हमारे पास जो है कि अगर वो पैड पे करना चाहते हैं तो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का पैड मिल जाएगा उनको, ठीक है। उसके बाद आईपीडी की बात करें तो एडमिशन का फॉर्म है हमारे पास। उसके बाद जो है कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट वाइज जो है आपका पूरा डैशबोर्ड है, जिसमें आप पेशेंट का नर्सिंग स्टेशन है, ठीक है, और पेशेंट का डैशबोर्ड है, ठीक है। उसमें पेशेंट का जैसे जैसे जब जब जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कर सकते हैं, उस पर आप डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रेट कम जाता है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट है तो, ठीक है। इसके बाद लैब का मैंने बताया। उसके बाद लैब में क्या है कि जैसे ही जैसे बुकिंग होता है या डॉक्टर इंडेंट करते हैं तो आपका जो लैब में वो चीज़ें पॉपअप होती रहती हैं, जैसे रिपोर्ट रेडी होती है तो आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरे अल्ट्रासाउंड में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो जो है कि और उसके बाद फार्मेसी, तो इतना ही है जो मेन चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एक्सप्लेनेशन डिटेल में अपने चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।